महाभारत का प्रमुख खलनायक मामा शकुनी, जिसके कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। आखिर शकुनी ने ऐसा क्यों किया था, वो स्वयं बता रहा है। युवा होने के बाद वो पहला दिन था जब मेरी आंखों में अश्रु आए थे। उसी दिन मैंने अपने आप को वचन दिया कि शकुनी, आज के बाद तू कभी नहीं रोएगा। रोएगा भीष्म, विलाप करेगा हस्तिनापुर। कुरुवंश के हर व्यक्ति की आंखों में मेरे कारण अश्रु होंगे। जिस सिंहासन के लिए भीष्म छोटे और दुर्बल राज्यों की राजकुमारियों का हरण कर उन्हें अनंत पीड़ा पहुंचाता रहा है, उसी सिंहासन को मैं कुरुवंश के विनाश का कारण बना दूंगा। मैं शकुनी प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक कौरवों का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। शकुनी के कुछ ऐसे रहस्य जो विचित्र हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे मित्रों। नंबर 1, शकुनी लंगड़ा क्यों था? गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। इस कारण गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी के विधवा होने का पता जब धृतराष्ट्र को चला तो वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उसने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल, माता धर्मा और शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। कारागार में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और खाने में सिर्फ एक मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मृत्यु हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको कुरुवंश से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे कि वह जीवित रहे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की। इसे धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध भूल न पाए। ये उसके अपनों ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तभी से शकुनी लंगड़ा कर चलने लगा। दूसरा रहस्य कि शकुनी कुरुवंश का विनाश क्यों करना चाहता था। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। एक दिन गंगा पुत्र भीष्म गांधार आए और नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए राजा सुबल से उसकी पुत्री गांधारी का हाथ मांगने लगे। जब ये बात शकुनी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी माता पिता से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से न करने की प्रार्थना की। परंतु भीष्म पितामह के बल से डरकर राजा सुबल अपनी पुत्री गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद शकुनी ने मन ही मन कुरुवंश से इसका बदला लेने की ठान ली। इसीलिए मित्रों, शकुनी ने कभी भी दुर्योधन को सही सलाह नहीं दी। कहा जाता है कि गांधार नरेश ने स्वयं राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी पसंद नहीं किया। उसे लगा कि कुरुवंश ने ऐसा करके उसके राज्य और परिवार दोनों की बेइज्जती की है, क्योंकि कुरुवंश बहुत शक्तिशाली था। इसीलिए शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। भीष्म ने अपनी ताकत से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया। इस पर शकुनी ने प्रतिज्ञा की कि वो इस अपमान का बदला लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। रहस्य नंबर 3, क्यों त्यागा था शकुनी ने अपनी जन्मभूमि
गांधार को। मित्रों, शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था, लेकिन उसके बाद भी अपना जीवन बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत किया था। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उसकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया था। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजे के साथ ही हस्तिनापुर में रहने लगा। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों के बीच गहरी खाई बनाता गया। रहस्य नंबर 4, गांधारी ने अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार शकुनी को ठहराया। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को ठहराते हुए श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी, वो हमेशा आपस में उलझा रहेगा। मित्रों, लोगों का मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के कारण आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। रहस्य नंबर 5, शकुनी के बेटे और पत्नी कौन थे? महाभारत में शकुनी के परिवार का अधिक वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि शकुनी की पत्नी का नाम आशी था। उसके 3 पुत्र थे, जिनका नाम उलूप, वृकासुर और विप्रचित्ति था। उलूप महाभारत की लड़ाई में मारा गया। वृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ। हाँ, विप्रचित्ति इस युद्ध में जरूर जीवित रहा, बाद में गांधार का राजा बना। तो मित्रों, ये थे शकुनी मामा के 5 गुप्त रहस्य। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।